हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय तिवारी आप सभी के लिए वर्गमूल का पार्ट 2 लेके आया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि नॉन परफेक्ट संख्याओं का वर्गमूल किस प्रकार निकाला जाता है। और इसके पहले मैं आपके लिए वर्ग निकालना और सिंपल संख्याओं का वर्गमूल किस प्रकार निकाला जाता है, तो यह सब देखने के लिए, इसके पहले के वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पर पहले जो 2 वीडियो डल चुके हैं उनके लिए आप बाकायदा देखिए। और आगे मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि नॉन परफेक्ट संख्याओं का वर्गमूल किस प्रकार निकाला जाता है। तो दोस्तों, नॉन परफेक्ट संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए हमें एक छोटा सा सूत्र याद रखना होता है, और सूत्र के बाद हम आपको ट्रिक भी बता देंगे किस प्रकार आप बिना सूत्र को याद रखे हुए भी नॉन परफेक्ट संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो हम आपके सामने एक छोटा सा सूत्र लिख रहा है, उसके लिए समझना। x + - y बराबर होता है √x + y/2√x। अब समझो यहाँ पर x और y क्या है। x और y जो संख्या का अपन को, जिस संख्या का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, उस संख्याओं को अपन को 2 संख्याओं में तोड़ना है। यहाँ x जो होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, और y जो होती है वो कैसी संख्या होती है, कोई भी परफेक्ट संख्या होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं, जैसे कि हम बात करें आपके सामने √7 का वर्गमूल निकालना है, तो x और y में सबसे पहले नंबर तोड़ेंगे। तो हमें देखना है कि ये 7 है, ये किस परफेक्ट वर्ग संख्या के पास में है। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि 9 माइनस यदि 2 लिख दें तो कितना आता है, 7 आता है, जिसमें अपन का x का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और y का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब x कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका वर्गमूल कितना हो सकता है, इसका वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। अब हम देखेंगे कि सूत्र में रख के किस प्रकार हम 7 का वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि इसकी x की वैल्यू कितनी है, 9 है, और बीच में अपन ने चिन्ह काय का लिया है, ऋण का लिया है। 2 चिन्ह होते हैं, एक धन का एक ऋण का, तो दोनों में से ऋण का चिन्ह लिया है अपन ने। और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब हम रखेंगे सूत्र में मान, सूत्र में क्या रखेंगे, √x की वैल्यू 9 है, माइनस y की वैल्यू कितनी है, 2 है, अपॉन 2, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 9 है। ठीक है, अब इसके लिए सॉल्व कर देंगे। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और यहाँ पर 2/2 इंटू कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 2 से तो 2 क्या हो जाएगा भैया, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 माइनस के 1 कितने आ जाएंगे, 3। अब इसके लिए करना है भैया तो मैं सॉल्व, तो कैसे करते हैं इसके लिए सॉल्व, 3 का 3 में आपस में इंटू करो, 3 तिया कितने हो जाएंगे, 9, और 9 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 8 बटे कितने हो जाएंगे, 3। और जब 8 में तुम 3 का भाग लगाओगे, तो 8 में 3 का भाग लगा दोगे तो कितना आएगा, 2.6667 कितनी आएगी, 2.6667, 7 बार भाग जाएगा। लेकिन इसके लिए अपन पॉइंट में 2 अंकों में, पॉइंट दशमलव के 2 अंक तक लेना है, तो क्या हो जाएगा, 2.667। और ये कैसा करता है, ये पूर्ण तो नहीं कह सकती, लगभग में निकलता है, इसलिए √7 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2.667 लगभग हो जाएगा। तो दोस्तों, अब एक और संख्या लेके आपको बता देते हैं कि उसका वर्गमूल कैसे निकालना है, वो भी नॉन परफेक्ट संख्या रहती है। जैसे कि अब हम नेक्स्ट संख्या लेते हैं कितनी, 15। तो यदि 16 होता है यहाँ पर, तो हम तुरंत बता देते कि इसका वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। लेकिन अब अपन को बात ध्यान में क्या आ रही है कि यहाँ पर कितना लिखा, 15 लिखा है, तो इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। तो हमने बताया है कि सबसे पहले नंबर हमें देखना है, इसके लिए काय में तोड़ना है, x और y 2 भागों में तोड़ना है। तो हमें देखना है कि 15 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो हम जानते हैं इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 16 माइनस के 1 लिख सकते हैं, जिसमें 16 कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या है, और 1 कैसा है, पूर्णांक है। 1 क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बस ऊपर सूत्र लिखा है, सूत्र में क्या रख देंगे, अपन मान रख देंगे। तो कैसे करेंगे, इसके लिए बराबर हो जाएगा √16, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लिया है, तो y की वैल्यू कितनी है, 1 है, अपॉन
2 अंडर रूट कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। अब कैसे करेंगे इसके लिए अपन, तो भैया 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे 1/2 इंटू 4, 16 का वर्गमूल यहाँ कितना होता है 4 होता है। अब यहाँ पर इसके लिए और आगे सोल्व करेंगे तो 4 माइनस के 1 कितने हो जाएंगे 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब कैसे करेंगे इसके लिए सोल्व, तो हमने बताया है, तो मैं भिन्न जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आगे कि इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, और ऊपर यदि माइनस का चिन्ह लगा है तो ऊपर की संख्या को क्या कर देना है घटा देना है। तो कैसे करेंगे, देखो जब 8 का इसमें करेंगे तो कितने हो जाएंगे 32 माइनस के 1 कितने हो जाएंगे 8, और इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 32 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 31/8। अब 31 में तुम्हें कितने का भाग लगाना है 8 का भाग लगाना है, तो 31 में जब तुम 8 से भाग लगाओगे तो कितनी बार में 3.875 बार भाग चला जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा भैया यहाँ दशमलव के 2 अंक तक हमें ज़्यादा से ज़्यादा मान सही तरीके से आ जाता है। तो हमें पता चल गया कि √15 का वर्गमूल कितना होता है 3.875 होता है लगभग। ये कैसे निकलता है लगभग में निकलता है, मतलब यदि क्वेश्चन में इसका मान रख दिया जाए तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा लगभग 1-2 पॉइंट का अंतर आ जाता है, लेकिन इतना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट संख्या का बताते हैं। नेक्स्ट संख्या लेते हैं हम कितनी 39 का क्या बताना है, अब हमें वर्गमूल निकालना है। तो हमें पता है 39 के पास में ऐसी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम जानते हैं इसके लिए कितना लिख सकते हैं 36 धन के कितने लिख सकते हैं 3, क्योंकि 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है, और 3 अपन की कैसी संख्या मिल गई है अपन के लिए भैया पूर्ण संख्या मिल गई है, ठीक है ना। तो अपन जान लेंगे यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी x + y। अब हम इसके लिए एक और क्वेश्चन सूत्र से बता देंगे, फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन हम करवा देंगे आपके लिए, कैसे ट्रिक से करवा देंगे कि कैसी ट्रिक होती है। तो x और y का मान अब अपन को काय में रखना है सूत्र में रखना है। तो हमें पता है भैया सूत्र ऊपर लिखा है कैसे, √x का वैल्यू कितनी है 36 है, धन का चिन्ह लिया है, और यहाँ पर 3/2 अंडर रूट कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। ये 3 काय की वैल्यू है y की वैल्यू है, तो देखो ऊपर सूत्र में y लिखा है तो y का मान लिख दिया अपन ने। हमें पता है भैया कि 36 का वर्गमूल कितना होता है, 36 का वर्गमूल होता है 6, धन के 3 बटे कितने आ जाएंगे 3 गुणित कितने हो जाएंगे 36 का कितना निकलेगा 6 निकलेगा। अब हम काट भी सकते हैं कैसे, 3 ऊपर के 3 से नीचे के 6 कितने बार में कट जाएंगे 2 बार में, तो 6 धन के 1/2 दूनी कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2 दूनी 4 हो जाएंगे। अब फिर हमें सोल्व करना है इसके लिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर बता दे रहा कैसे सोल्व करेंगे। इन सभी का LCM 4 आ जाता है, 4 छीन 24, 24 धन के कितने हो जाएंगे 1 बराबर कितने हो जाएंगे 25/4। अब 25 में तुम्हें काय का 4 का भाग लगाना है, तो 25 में जब तुम 4 का भाग लगाओगे तो कितनी बार चला जाएगा 6.25 बार क्या हो जाएगा पूरा भाग चला जाएगा, और ये इसका वर्गमूल कैसा हो जाएगा लगभग में इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि √39 का वर्गमूल कितना होता है 6.25 लगभग में है, ठीक है। तो दोस्तों हम आपके सामने एक और संख्या लेते हैं, उसका भी हम आपके लिए अंडर रूट निकालना बताएंगे कि किस प्रकार है, और वो भी कैसी संख्या होगी हमारी नॉन परफेक्ट संख्या। देखो जैसे क्वेश्चन में आ जाता है कि 51 का क्या निकालो वर्गमूल निकालो 51 का, तो इसके लिए सबसे पहले नंबर तो हमें क्या करना है ऐसे 2 पार्टों में डिवाइड करना है। ये 51 किस पूर्ण वर्ग संख्या के पास में है, तो हमें पता है कि 49 काय का वर्ग होता है 7 का वर्गमूल होता 7 का मतलब 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है, और 49 में यदि अपन 2 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा। हमने बताया था कि अभी हमने इसके पहले जो सवाल करवाए हैं वो काय के माध्यम से करवाए हैं सूत्र के माध्यम से, लेकिन अब ट्रिक को कैसे ध्यान रखना है ये समझो। तो हमें करना क्या है 49 का वर्ग कितना होता है 7 होता है, धन ऊपर लिख देना है 2 और 7 का दुगना लिख देना है कितने नीचे 14 लिख देना है, ये होती है ट्रिक। फिर से समझो 7 का वर्गमूल कितना होता है 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है,
ऊपर लिख देना है 2 जो तुम्हारी y का मान है ऊपर लिख देना है, और नीचे क्या लिख देना है 14 लिख देना है। तो 2 से काय को काटो, 2 से काटो 14 को, तो 1/7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 7 धन के 1/7 हो जाएगा। अब इसके लिए सॉल्व करना है, तो 7 का 7 में इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 49। तो कितने हो जाएंगे 49 धन के 1 कितने हो जाएंगे 7। और इसके लिए और सॉल्व करेंगे तो 49 और 1 कितने हो जाते हैं 50, और 50 कितने 7। तो अब करना क्या है 50 में तुम्हें 7 का भाग देना है। तो 50 में जब तुम 7 का भाग दोगे तो 7.1428 बार भाग चला जाएगा। तो हम इसके लिए पॉइंट 2 अंक तक निकालना है, पॉइंट के 2 अंक तक लगभग सही होता है। तो इसके लिए लिख सकते हैं कितना 7.14 लगभग इसका क्या होता है वर्गमूल होता है। तो हमें पता चल गया भैया कि 49 का वर्गमूल कितना 51 का वर्गमूल कितना होता है। 51 का वर्गमूल होता है 7.14 लगभग। एक और संख्या का मैं आपके लिए वर्गमूल निकालना बता देता हूँ, वो भी ट्रिक के माध्यम से। देखो ट्रिक कुछ नहीं होती है, वो सूत्र ही का डायरेक्ट हल कैसे कर दिया जाता है वही होता है। तो देखना कैसे करते हैं। अब एक और संख्या लेते हैं हम कितनी 87 का वर्गमूल निकालना है। तो हमें पता है भैया 87 को अपन कैसे तोड़ सकते हैं, किस मतलब वर्ग संख्या के पास में है। तो 87 को हम कितना लिख सकते हैं 81 धन के कितने लिख सकते हैं 6। 81 काय का वर्ग होता है 9 का वर्ग होता है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये 6 अपन ने कैसा लिख लिया y का मान हो गया। x का मान हमें कितना पता चल गया 81, और y का मान कितना हो गया 6 हो गया। अब बस इसकी ट्रिक कैसी है 9 का वर्ग कितना 81 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। ऊपर चिन्ह काय का लिया अपन ने धन का, तो धन चिन्ह लिखना है और y का मान लिख दो ऊपर, और ये जो 9 लिखा है इसका दोगुना कितना लिख दो यहाँ पर 18 लिख दो। बस अब जिससे कट रहा है तो काट दो। जी किस संख्या से कट जाएगा 6 एकम 6 और 6 तिया कितने होते हैं 18। तो कितने हो जाएंगे 9 धन की 1/3, और इसके लिए और सरल कर दो तो 9 तिया 27, 27 और 1 कितने हो जाएंगे 28। तो 28 बटे कितने हो जाएंगे 3। अब 28/3 में जब अपन भाग लगाएंगे 3 से तो कितने 28 में 3 से भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा 9.333 और आगे भी भाग क्या हो जाएगा चला मतलब आगे भी भाग चला जाएगा। तो इसके लिए हम कितना लिख सकते हैं 9.33 लगभग 2 अंक तक लिखना है। लगभग क्या हो जाएगा लगभग सही तरीके से नहीं लिखा है, लगभग कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मतलब √87 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9.33। एक और लास्ट संख्या लेते हैं और उसका भी हम आपके लिए वर्गमूल निकालना बता देते हैं। वो भी कैसी संख्या है नॉन परफेक्ट संख्या है। तो ये लेते हैं हम कितना 61 लेते हैं। अब कितना 61 का हमें क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। तो 61 को किसके पास लिख सकते हैं हम भैया 61 को लिख सकते हैं हम कैसे 64 ऋण के कितने लिख सकते हैं 3, क्योंकि 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है। मतलब 64 कैसी संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके लिए लिखना है। अब हमने तुम्हें ट्रिक कैसी बताई है 64 का वर्गमूल कितना होता है तो 8 होता है। ऋण चिन्ह लिया है तो ऋण चिन्ह लेना है, 3 को ऊपर लिख दो और 8 का दुगना करके यहाँ पर कितना लिख दो 16 लिख दो। बस अब इसके लिए सॉल्व करना है। इसके लिए सॉल्व कैसे करेंगे भैया, इसके लिए सॉल्व करेंगे 16 अपन ने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपन ने कितना मान लिया 1 मान लिया। अब 16 का जब 8 में भाग लगाएं 16 का जब 8 में गुणा करेंगे तो कितना होता है 16 का 8 में गुणा करेंगे तो कितने होते 16 8 128। अब 16 से 16 कट जाएंगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। बस इसको और आगे सॉल्व कर दो 16 128 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 125 बचेंगे और अपन में कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। तो अब 16 का जब भाग 125 में अपन देंगे 16 का भाग 125 में देंगे तो 7.8125 बार क्या चला जाएगा भाग चला जाएगा। और हमें दशमलव के कितने अंक तक लेना है लगभग 2 अंक तक लेना है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 7.81 लगभग हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7.81 लगभग हो जाएगा। मतलब √61 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7.81। तो इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल शिखर तेंदुखेड़ा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मैं अजय तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूं।